गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल। तो बेटा, आज हम नीट एग्जाम में सबसे हॉट टॉपिक जो माना जाता है मॉडर्न फिजिक्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे। इससे पहले भी हर साल उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आगे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर 100% देखने को मिलेंगे। बस हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और उसी वीडियो में पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पूरा बेसिक से कवर करके मैं दूंगा। और इसके बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक भी क्वेश्चन फ्यूचर में हो या चाहे आप पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सारे के सारे सही होंगे। बस एक बात आपको करनी है, ये जो लेक्चर है पूरे होशो हवास से, पूरे आंख नाक कान खोल के आपको ये लेक्चर एक वर्ड बाय वर्ड देखना है और कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें, फॉर्मूलाइज, कंसेप्ट आपको वन पेज पर शॉर्ट नोट्स की तरह उतार लेने हैं। बात क्लियर है? तो बेटा, हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे। बात क्लियर है? तो बेटा, हम देखेंगे सबसे पहले एटम। एटम क्या होता है? क्या देखेंगे हम? एटम। क्या देखेंगे? एटम। एटम क्या होता है? तो बेटा, एटम ऐसा पार्टिकल होता है जिसका डिवीजन नहीं होता। क्या नहीं होता? डिवीजन नहीं होता। आगे उसका कोई भी डिवीजन नहीं हो सकता। डिवीजन यानी कि उसके दो भाग नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? उसके दो भाग नहीं हो सकते। एक बार ध्यान से सुनना बेटा। एटम यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम बोले तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इतना स्मॉल होगा, अगर मैं कोई भी चीज लूंगा, अगर मैंने ये बोर्ड लिया, उसको मैंने कट कर दिया, कुछ पार्टिकल उसके टुकड़े बन जाएंगे, फिर उनको भी मैं कट करते गया, कट करते गया, कट करते गया, कट करते गया, तो कुछ मूवमेंट के बाद, कुछ समय के बाद मुझे ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको मैं आगे फर्दर कट नहीं कर पाऊंगा या डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। उसी को मैं एटम कहूंगा। क्या कहूंगा मैं? उसी को एटम कहूंगा। तो एटम वो पार्टिकल होगा जिसका डिवीजन नहीं हो सकता, जिसका डिवीजन नहीं हो सकता। तो एटम इज नॉन डिविजिबल। एटम इज नॉन डिविजिबल। नॉन डिविजिबल। एटम इज नॉन डिविजिबल। बात क्लियर है बेटा? तो एटम के क्या मैं टुकड़े कर सकता हूं बेटा? नहीं कर सकता बेटा। एटम के टुकड़े में नहीं कर सकता। तो एटम क्या कभी डिवाइड हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। उसी को ही हम नॉन डिविजिबल कहेंगे। उसी को ही क्या कहेंगे? नॉन डिविजिबल। बात क्लियर है बेटा? तो एटम क्या होगा? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, बिल्कुल स्मॉल होगा। क्या वो डिवाइड कर पाएगा? बिल्कुल वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। बात क्लियर है बेटा? तो ये एटम के बारे में कुछ एटम के एक दो हम बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने देख ली। इसके बाद हम एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे। बात बात क्लियर है बेटा? एटम का स्ट्रक्चर तो सबसे पहले हम देखेंगे ये न्यूक्लियस। बात क्लियर है? ये क्या होगा? न्यूक्लियस। और उसके आजू बाजू में ये होंगे ऑर्बिट्स। क्या होंगे? ऑर्बिट्स होंगे या शेल हम कह सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है बेटा? शेल होंगे, उसके आजू बाजू में क्या होगा? शेल होगा। तो एटम ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एटम है। ये क्या है? एटम है। बात क्लियर है? क्या एटम क्या डिवाइड करेगा? क्या डिवाइड करेगा एटम? क्या उसके टुकड़े होंगे? क्या उसके टुकड़े होंगे? नहीं होंगे, वो डिवाइड नहीं करेगा। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बात क्लियर है? क्या क्या वो डिवाइड करेगा? डिवाइड नहीं करेगा और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। बात क्लियर है? तो एटम ये होगा उसका न्यूक्लियस, और ये उसके आजू न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होंगे सेल्स। उसके सराउंडिंग में क्या होंगे? सेल्स होंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात क्लियर है क्या बेटा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। और सेल में क्या होगा? सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। सेल में के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। बात क्लियर है बेटा? तो एक बात ध्यान से सुनना बेटा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। क्या होगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, शेल्स में वो रिवॉल्व करेगा। बात क्लियर है बेटा? रिवॉल्व करेगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोटॉन पे
पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको इस तरीके से याद रखना बेटा, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव चार्ज, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रॉन पे क्या होगा, चार्ज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा। बात क्लियर है बेटा। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा। बात क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। तो बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में होंगे। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो सेल्स होंगे उसमें रिवॉल्व करेंगे। बात क्लियर है बेटा। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो सेल्स होंगे उस में रिवॉल्व करेंगे। और न्यूक्लियस में कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम एटम के बारे में देखा, एटम इज नॉन डिवाइडेबल, नॉन डिविजिबल और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या। ये तो पूरे के पूरे बहुत कंसेप्ट थे, तो ये बहुत ही माइनर और बेसिक कंसेप्ट थे। बात क्लियर है, ये 8वीं 9वीं क्लास में ये कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। तो बेटा अब हम आगे बढ़ेंगे। अब से जो पार्ट चालू होगा वो हमारा नीट के जर्नी की तरफ का पार्ट होगा। अब पूरा फंडामेंटल मैंने आपको जितना लगता है उतना मैंने आपको कवर कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर है। तो हम पढ़ने वाले हैं हमारा हॉट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात क्लियर है क्या। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताऊंगा, मैं अपने वर्ड्स में बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आपको पूरा कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्लियर होगा। बात क्लियर है। तो शॉर्ट बट स्वीट में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्लियर होगा। बात क्लियर है। तो सबसे पहले हमने एक पार्टिकल लिया या कोई भी चीज़ ली सपोज, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि पूरे के पूरे ये जो चीज़ें होते हैं वो चाहे कोई भी आप वस्तु लीजिए, वो किससे बने बने होंगे, एटम से बने हुए। और एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा है, एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर होंगे। तो बेसिकली हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकालेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, एटम से बाहर निकालेंगे। बात क्लियर है। तो एक सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। बात क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है। बात क्लियर है। ये सीधा सीधा हम देखेंगे। दूसरी बात, अब हमें इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो बेटा ये पार्टिकल है, ये कोई चीज़ है, सपोज ये बोर्ड है, सपोज ये क्या है, बोर्ड है, ये किसी पार्टिकल से बना होगा, वो पार्टिकल एटम से बने होंगे और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सेल्स में रिवॉल्व कर रहा होगा और उसी इलेक्ट्रॉन को ही हमें बाहर निकालना है, उसी इलेक्ट्रॉन को ही हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। तो अगर मैंने कुछ एनर्जी सप्लाई की, मैंने कुछ एनर्जी सप्लाई की, तो मैंने सपोज ई एनर्जी सप्लाई की। बात क्लियर है। मैंने ई एनर्जी सप्लाई की। बात क्लियर है। तो अगर मैंने ई एनर्जी सप्लाई की और इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इमिट हुआ। इमिट होना यानी कि, इमिट होना यानी कि बाहर निकलना। बात क्लियर है बेटा। इमिट होना यानी कि बाहर निकलना, इमिट होना यानी कि बाहर निकलना। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इसी को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, इसी को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। बात क्लियर है। अगर मैंने ई एनर्जी, या हम इसे ई नॉट लेते हैं, अगर हमने ई नॉट एनर्जी सप्लाई की और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके वजह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। बात क्लियर है बेटा। तो मैंने ई नॉट एनर्जी सप्लाई की और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो मैं इस एनर्जी को ही कहूँगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहूँगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को मैं क्या कहूँगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर ये 10 जूल है, अगर मैंने 10 जूल एनर्जी सप्लाई की और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी हो गई, 10 जूल हो गई, 10 जूल हो गई। अगर मैंने 10 जूल एनर्जी सप्लाई की और इलेक्ट्रॉन 10 जूल एनर्जी पर निकल गया, तो वो 10 जूल एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या।
बात क्लियर है क्या? एक बार फिर से दोहराते हैं बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, उसी को ही हम सीधे सीधे क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। और अगर मैंने जिस एनर्जी पर मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, या जिस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस एनर्जी को ही हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। उस एनर्जी को क्या कहेंगे, हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? अगर मैंने कहा, एक बार ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और मैं इलेक्ट्रॉन निकालना है, सपोज ये ए पार्टिकल है, और उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है? बाहर निकालना है। और उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, इनॉट एनर्जी उसकी इज सपोज 15 जूल है, 15 जूल है। तो क्या, हाँ, इसकी इनॉट एनर्जी क्या है? 15 जूल। यानी इनॉट एनर्जी यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि 15 जूल पर ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 15 जूल पर ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बात क्लियर है? अगर मैंने यहाँ पर एनर्जी 12 जूल सप्लाई कर दी, तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 15 जूल लगेगी। 15 जूल 15 जूल एनर्जी लगेगी, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है। अगर मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी सप्लाई की, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो तभी हम कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यानी कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बात क्लियर है क्या? तो क्या अगर मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी सप्लाई की तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो मुझे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमें देखने को मिलेगा। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? तो अगर मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और तभी हम कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो हम अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो टोटल एनर्जी, ठीक है, हम इसे टोटल एनर्जी कहेंगे। टोटल एनर्जी होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रट लेना है इसको, इस फॉर्मूले को रट लेना है, चाहे जो हो जाए, इस फॉर्मूले को रट लेना है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मैंने 20 जूल एनर्जी सप्लाई की, और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी मेरे पास 12 जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 8 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 8 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 8 जूल। अगर मैंने बात को ध्यान से सुनना, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, अगर समझना आए तो रिवाइंड करके देखना, लेकिन ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहाँ पर 10 जूल एनर्जी सप्लाई की, बात क्लियर है? अगर मैंने 10 जूल एनर्जी सप्लाई की, और अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी दिखाई पड़ा कि 6 जूल है, तो मुझे बताना, क्या आप थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी? ये 4 जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी? 4 जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? अब हम आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर है क्या? तो अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो मुझे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और तभी हम कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज़ ऑकर्ड। बात क्लियर है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? तो अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है? तो टोटल एनर्जी यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? इसको रट लेना है, रट लेना है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये जो टोटल एनर्जी होता है, या कौन सी भी एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कौन सी भी एनर्जी होती है, वो होती है ई
इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। बात क्लियर है? तो टोटल एनर्जी हो चाहे थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, वो कितनी होगी? एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। इसका दूसरा फॉर्मूला है बेटा एच म्यू, एच म्यू, म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, एच म्यू, म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। तो बेटा एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, और सी यानी कि लाइट ऑफ एनर्जी, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट स्पीड, ठीक है, हम इसे लाइट स्पीड कहेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। और लेमडा यानी कि वेवलेंथ, लेमडा यानी कि वेवलेंथ, लेमडा यानी कि वेवलेंथ। बात क्लियर है क्या? लेमडा यानी कि वेवलेंथ, लेमडा यानी कि वेवलेंथ, और एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, सी यानी कि लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा एच सी की वैल्यू अगर हमें ये अगर हमें एच सी की इसमें से शॉर्ट फॉर्म में अगर जल्दी फॉर्मूला अगर हमें पता चले कि जिससे हमें आंसर मिलेगा, तो हमारे यार वक्त बच जाएगा एग्जाम में। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मैं सीधे सीधे आपको वैल्यू बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, वही आपको रट लेनी है। एच सी इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एमस्ट्रॉन्ग में ये होनी चाहिए क्या? लेमडा एमस्ट्रॉन्ग में होना चाहिए। तब अगर लेमडा एमस्ट्रॉन्ग में है, अगर ये लेमडा एमस्ट्रॉन्ग में है, एमस्ट्रॉन्ग में है, तो हम एच सी की वैल्यू क्या लेंगे? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी की वैल्यू क्या लेंगे? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर है क्या? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एच सी, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एच सी। कब? जब लेमडा एमस्ट्रॉन्ग में दिया होगा, जब लेमडा एमस्ट्रॉन्ग में दिया होगा। तो इसका हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, देखना। E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, और एच सी इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लेमडा इन एमस्ट्रॉन्ग। बात क्लियर है? तो ये फॉर्मूला रट लेना है, ये फॉर्मूला रट लेना है, चाहे कौन सी भी एनर्जी हो, वो एच सी बाय लेमडा लिखेंगे, और एच सी इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ लेमडा इज इन एमस्ट्रॉन्ग। बात क्लियर है? तो लेमडा इज इन एमस्ट्रॉन्ग, तो इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को रट लेना है। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो बेटा ई नॉट, ई एच सी, लेमडा यानी कि वेवलेंथ, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो हम इसे एच सी बाय लेमडा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एनर्जी एट थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम क्या एच सी, एच सी इज इक्वल टू लेमडा नॉट लिख सकते हैं। ये लेमडा नॉट क्या है? लेमडा नॉट यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ एट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे हम इसे, क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसे क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या कहेंगे हम इसे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे इसे, क्या कहेंगे हम? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। लेमडा को ही हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, लेमडा को ही हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। बात क्लियर है क्या? लेमडा को ही हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, लेमडा नॉट को ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। बात क्लियर है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लेमडा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लेमडा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमें और एक फॉर्मूला मिल गया। तो अगर मैंने कहा टोटल एनर्जी इतनी है, मैंने इतनी एनर्जी सप्लाई कर दी, उसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है और काइनेटिक एनर्जी इतनी है। बात क्लियर है? और इसी पर ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बात क्लियर है? इसी पर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एनर्जी में कंफ्यूज मत होना, थ्रेशोल्ड एनर्जी और सप्लाइड एनर्जी में कंफ्यूज मत होना। ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इसी को ही हम क्या लिखेंगे? एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एच सी लेमडा नॉट
प्लस काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है क्या? इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और ध्यान से सुनना, इस पर कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर उस पर लेमडा, उसकी वेवलेंथ लेमडा है, अगर सप्लाइड एनर्जी की वेवलेंथ लेमडा है, सप्लाइड एनर्जी की वेवलेंथ लेमडा है, और आपको पूछा जाए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलना, या सीधा सीधा आपको ज़्यादा कंफ्यूज, ये बहुत हमारे पास वक्त कम है तो बहुत हम क्रिप्स एंड स्वीट एंड शॉर्ट मैनर में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको फास्ट लगे तो एक बार रिवाइंड करके देखना बेटा, ठीक है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है थोड़ा सा, क्योंकि एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इतने कम वक्त में ये समझ नहीं आता, इसको 2 से 3 लेक्चर लगते हैं। तो ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये बोला जाए कि लेमडा वेवलेंथ का रेडिएशन हमने सप्लाई कर दिया लेमडा वेवलेंथ का रेडिएशन, और हमारे पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, सपोज हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, हमने लेमडा 10 एमस्ट्रॉन्ग का हमने 10 एमस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ का रेडिएशन हमने सप्लाई कर दिया। हमारे पास सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। बात क्लियर है? हमारे पास कितनी काइनेटिक एनर्जी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर है? लेमडा हमने कितना सप्लाई किया है? 10 एमस्ट्रॉन्ग का लेमडा सप्लाई किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थ्रेशोल्ड, क्या पूछा जाए? थ्रेशोल्ड लेमडा की वैल्यू बताइए, थ्रेशोल्ड लेमडा की वैल्यू बताइए, थ्रेशोल्ड लेमडा की वैल्यू बताइए। तो ये सारे चीज़ें आप यहाँ रख देना बेटा, यहाँ रख देना लेमडा की वैल्यू, एच सी लेमडा की वैल्यू, इसी फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे। एच सी को एच सी लेमडा की वैल्यू 10 एमस्ट्रॉन्ग। बात क्लियर है? तो एच सी लेमडा नॉट हमें निकालना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम इसे 5 लिख देंगे। बात क्लियर है? तो एच सी है, एच सी की वैल्यू 12400 है, तो 12400 बाई 10 इज इक्वल टू, ये हो गया 120, ये 12400 और 12400 बाई लेमडा नॉट प्लस 5। और अगर आप 5 को इधर लाएंगे, बात क्लियर है? 5 को इधर लाएंगे और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको लेमडा नॉट की वैल्यू मिल जाएंगी, और यही क्वेश्चन आपको ऐसे ही इसी तरह से आपको क्वेश्चन नीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यही कॉन्टेक्स्ट के इसी कंसेप्ट पर आपको नीट में क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। और अगर आप बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो गारंटी के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। बात क्लियर है बेटा? तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कुछ बातें हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक ही बात याद रखनी है, 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले सप्लाइड एनर्जी, फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बस यही बातें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी। इसी बातों को आप समझ लेना, सारी की सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर थ्रेशोल्ड है तो ई थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू एच सी बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। और इन कंसेप्ट को आपको ध्यान से याद रखना है। ई यानी कि सप्लाइड एनर्जी, लेमडा यानी कि वेवलेंथ ऑफ सप्लाइड रेडिएशन, और ई नॉट यानी कि एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये है कि थ्रेशोल्ड लेमडा। बात क्लियर है? तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से समझ लेंगे तो याद रखना, हर क्वेश्चन आपका नीट में आने वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही जाएगा। ये मेरी गारंटी है। बात क्लियर है? ये मेरी गारंटी है। बात क्लियर है क्या? एक बार ध्यान से इस लेक्चर को फिर से रिवाइंड करके सुनना, और एक एक वर्ड को, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से देखना और समझना,
और एक बार रिवाइज करना और PYQ जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के करना, आपको सारे के सारे PYQ आपको सॉल्व हो जाएंगे अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, तो आगे फ्यूचर में हम ये एक टॉपिक है, तो इस टॉपिक पे बहुत ही डिटेलिंग में हम लेक्चर करेंगे। 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, ऐसे 2-2 लेक्चर इस टॉपिक पे लगते हैं, तब ये जाके ठीक तरह से बच्चों को समझ में आता है। बात क्लियर है। तो एक छोटा सा मेरा ये कोशिश थी आप तक इस कंसेप्ट को पहुंचाने की। आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी और आप इसका सही तरीके से, अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।